Good morning, everyone. This is class सेकंड इंग्लिश और आज हम जो चैप्टर हमारा है 8 अ गुड सिटीज़न उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। पिछली बार यहाँ तक पढ़ लिया था, नाउ यहाँ से देखते हैं। लेट्स रीड एंड फाइंड फैक्ट्स। चलो पढ़ते हैं और जो फैक्ट्स ढूंढते हैं। Where did Mrs. Sood go in the morning? मार्केट। मिसिस सूड हैं, मॉर्निंग को कहाँ गई? तो मार्केट, बाजार में गई। 2. What did she carry with her? कैरी यानी साथ लेके चलना, तो वो अपने साथ क्या लेके चली? एन अम्ब्रेला। Where was the bench? बेंच कहाँ पर थी? इन फ्रंट ऑफ अ ज्वेलरी शॉप। ज्वेलरी शॉप के सामने थी। इन फ्रंट ऑफ यानी सामने। डिड मिसिस सूड सिट देयर? तो इनमें से क्या है? वहां बैठी थी, तो क्यों बैठी थी? टू रेस्ट। बी टू कैच अ थीफ, तो वो वहां रेस्ट यानी आराम करने बैठी थी, उनको पता नहीं था कि चोर आने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आएगा। 5. Who got out of the car? Describe him. कार में से कौन निकला? उसका वर्णन करो, डिस्क्राइब करो, उसके बारे में बताओ। अ मैन, एक मैन निकला कार में से। He had a cap on his head and a scarf around his face and neck. देखो, एक आदमी निकला, उसके हेड पे कैप थी, सिर पे, और स्कार्फ, फेस पे स्कार्फ था, फेस और नेक पे। ठीक है, चेहरे और गर्दन पे स्कार्फ था, यानी मुंह पूरा ढका हुआ था। 6. व्हाट डिड द मैन थ्रो एट द विंडो? मैन ने विंडो के सामने क्या फेंका? 6. अ बिग स्टोन, बड़ा सा स्टोन फेंका, पत्थर फेंका। व्हाट वॉज द विंडो मेड ऑफ? विंडो किसकी बनी हुई थी? मेड ऑफ यानी बनी हुई। 7. अ ग्लास, ग्लास की बनी हुई थी। ठीक है, ग्लास ओनली, ग्लास यानी कांच की बनी हुई थी। वॉट डिड द मैन डू इनसाइड द शॉप? उस आदमी ने दुकान के अंदर क्या किया? ही पुट अ नंबर ऑफ गोल्ड चेन्स एंड बैंगल्स इनटू हिज बैग। देखो, वो अंदर गया, पत्थर डाल के, कांच तोड़ के, और सोने की चेन और बैंगल्स थी, वो अपनी बैग में डाला। The man came near Mrs. Sood's bench. What did Mrs. Sood do? जैसे ही आदमी है मिसिस सूड के बेंच के पास में आया, तो मिसिस सूड ने क्या किया? She pushed her umbrella in front of the man. तो उन्होंने क्या किया? आदमी भागा भागा जा रहा था, बीच में उसके पैरों में अम्ब्रेला डाल दी। Who caught the thief? थीफ को किसने पकड़ा? पुलिस। What did the shopkeeper do first? What did he say to Mrs. Sood? पहले शॉपकीपर ने क्या किया और मिसिस सूड से क्या कहा? Came along, वो साथ में आया पुलिस के, and thanked Mrs. Sood. मिसिस सूड को थैंक्स कहा। 12. What did he give her? Did Mrs. Sood take it? What did she say? तो दुकानदार ने क्या दिया मिसिस सूड को? अ गोल्ड रिंग, सोने की रिंग दी। डिड मिसिस सूड टेक इट? नो, शी डिड नॉट, उन्होंने नहीं ली। व्हाट डिड शी से? अ गुड सिटीजन इज नॉट पेड फॉर बीइंग वन, यानी अच्छा नागरिक है, वो अपनी काम करता है तो इसके लिए कोई कीमत नहीं लेता। मैंने अच्छे नागरिक के तौर पर काम किया था। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। लेट्स टॉक। वर्क इन पेयर्स एंड यूज डिफरेंट वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन बिलो इन प्लेस ऑफ अंडरलाइंड वर्ड्स। अंडरलाइंड वंस, तो पैर में काम करो जोड़ी बना के, और अंडरलाइन वर्ड्स हैं, इसके बदले आप दूसरे यूज कर सकते हो। ठीक है, देखें। शो मी द पिक्चर प्लीज। श्योर, हियर यू आर। थैंक यू।
इंस्टेड ऑफ शो गिव लैंड, ये यूज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ पिक्चर योर वॉच, मार्बल्स, रोबोट, कैलकुलेटर etc यूज कर सकते हैं। जैसे गिव मी द वॉच प्लीज, श्योर हियर यू आर, थैंक यू। तो ऐसे दूसरे वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्पीक फन विथ साउंड, चलो बोलते हैं और साउंड के साथ फन करते हैं, मजे लेते हैं। से दीज वर्ड्स अलाउड, इन वर्ड्स को जोर से बोलो। बॉल, वॉल, टॉल, कॉल, हॉल। बॉल यानी गेंद खेलने की, वॉल यानी दीवार, टॉल यानी ऊंचा, कॉल यानी बुलाना, हॉल यानी जो पूरा बड़ा कमरा होता है। और ऑल यहां लिखा हो तो ऑ बोलते हैं, ठीक है। ऑ, ओ नॉट ऑ, वाई का आई हो जाता है। फनी, डर्टी, कैरी, बेबी। फनी यानी मजाकिया, डर्टी यानी गंदा, कैरी यानी उठा के चलना, बेबी यानी बच्चा। ठीक है। नेक्स्ट, लेट्स लर्न ग्रामर, चलो ग्रामर पढ़ते हैं। नाउन्स वी कैन काउंट, नाउन्स वी कांट काउंट। काउंट यानी गिनना, जो नाउन्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो काउंट कहे जाते हैं। नहीं गिन सकते वो, जैसे देखो, रीड दिस सेंटेंसेस। 1, देर आर 7 एप्पल्स इन द बास्केट। एप्पल बास्केट में 7 एप्पल हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देर इज सम मिल्क इन द जग, जग में थोड़ा मिल्क है, थोड़ा दूध है। देर आर 2 सैंडविचेस ऑन द प्लेट, प्लेट पर 2 सैंडविचेस हैं। देर इज सम बटर इन द डिश, डिश में थोड़ा बटर है, मक्खन है। एप्पल्स एंड सैंडविचेस आर अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम मिल्क एंड बटर। देखो, एप्पल हैं और सैंडविचेस हैं, वो थोड़े अलग होते हैं मिल्क और बटर से। वी कैन काउंट एप्पल्स एंड सैंडविचेस, हम एप्पल और सैंडविच को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है। सो वी कॉल देम काउंटेबल नाउन्स, तो हम उनको काउंटेबल नाउन्स कहते हैं, ठीक है। वी कैनॉट काउंट मिल्क एंड बटर, हम मिल्क और बटर को काउंट नहीं कर सकते। सो वी कॉल देम अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। तो जो नाउन्स होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं उनको काउंटेबल नाउन्स कहते हैं, जो नहीं गिन सकते उनको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे एप्पल्स और सैंडविचेस हैं, हम गिन सकते हैं तो काउंटेबल नाउन्स हुए, और मिल्क और बटर हैं नहीं गिन सकते इसलिए अनकाउंटेबल हो गए, ठीक है। Put these nouns into the 2 groups below, इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करो, ठीक है। बुक, वाटर, राइस, टॉय, जूस, बैग, बर्ड, सैंड, मिल्क, कार। काउंट नाउन्स, कांट काउंट, यानी ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है, जिनको गिन सकते हैं। जैसे देखो, बुक तो गिन सकते हैं कितनी बुक्स हैं। टॉय, बैग, बर्ड, कार, तो ये इनको 1 है, ये 1 में लिखे हैं, बाकी वाले 2 में हैं, ठीक है। वाटर, राइस, जूस, सैंड, मिल्क, तो ये इनको गिन सकते हैं, इनको नहीं गिन सकते हैं, देख लेना आप, ठीक है। जैसे दूसरे, बेंच, फैन, चेयर, विंडो, डोर, क्लॉक, तो इनको हम गिन सकते हैं। डस्ट, वीट, पल्प, पेट्रोल, केरोसिन, इनको हम नहीं गिन सकते, ठीक है। जिनको नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल। कहाँ है ये काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स। नाउन्स क्या होता है? नाउन्स किसी भी कोई भी चीज़ होती है जिसका नाम होता है वो नाउन्स होते हैं, ठीक है। फिर मैन हो, वुमन हो, ट्री हो, कोई थिंग हो, ओके।
तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।